अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल आवर ओपिनियन। आज हमारा टॉपिक है आउटसाइड ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंस। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल भाई, अब्दुर्रहमान और अली हसन एंड उस्मान भाई। तो सब अपने अपने पॉइंट बताएंगे इंशाल्लाह। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम शुरू करते हैं फैसल भाई से। तो फैसल भाई हमें बताएंगे कि जो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, जबकि पेट्रोल की प्राइसेस जो है ना पिछले हफ्ते जो है ना 40 रुपीज़ पर लीटर पे जो है ना कम हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें जो है किराए में या एक्सपेंस जो है ट्रैवलिंग के उसमें जो कोई कमी है। रिलैक्स नहीं मिलता। एक्चुअली ऐसा ही है कि आज हमारी इसी मुद्दे पे बात होगी। ये हमारे साथ अबुल हसन है, ये ट्रैवल करते रहते हैं ओवरऑल ना। ये बेसिकली आउटसाइड से है, ये एक अलग शहर से आए हुए हैं, अलग शहर में काम करने। और इसी तरह हमारे काफ़ी भाई हैं जो अमूमन एक दूसरे शहर में जाते हैं जॉब के लिए और वहाँ काम करते हैं, उनको ट्रैवल करना होता है अपने घर जाने के लिए। तो हमारा बेसिकली इसमें डिस्कशन ये थी कि फ्यूलिंग प्राइसिंग जब इंक्रीज़ हो जाती है तो ट्रैवलर्स जो हैं, एक एक दो टाइप्स के ट्रैवलर हैं। जो अकाउंट होते हैं कि हाईएस्ट जो मतलब ट्रैवलर यानी कि बड़ा एक बिजनेसमैन कह लें अकाउंट होते हैं, और कहीं एक है छोटे लोकल ट्रैवल जो ट्रांसपोर्ट हैं उसमें। इन दोनों का अलग ही एक जो सा है ना अपना अपना एक व्यू है, दोनों का एक अलग अलग एक्सपीरियंस है। जो एक बड़ी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी होती हैं जो ट्रैवल ये ट्रांसपोर्ट जो रजिस्टर्ड हैं, वो एक्चुअली करती हैं कई हद तक। जब फ्यूल इंक्रीज़ होता है तो ज़ाहिर है जो एक्सपेंस है वो भी इंक्रीज़ होते हैं। और हमारा बेसिकली जो पॉइंट है वो ये है कि जब फ्यूल प्राइस जब कम होती हैं तो क्या इस पे जो हमारा एक्सपेंस है, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, वो कम होता है या नहीं। इसमें जो लोकल लेवल पे है आई थिंक वहाँ पर तो मैंने नहीं देखा है। आप जब फ्यूल सपोज़ बढ़ा है तो उसमें एक्सपेंस आपको बढ़ेगा ही। अगर फ्यूल कम हो गया है तो फ्यूल प्राइस कम हो गई तो एक्सपेंस वहाँ नीचे नहीं आया। दोबारा अगर फ्यूल उसी प्राइस पे कम होके वापस चला जाता है तो एक्सपेंस मज़ीद बढ़ जाएगा, मज़ीद उसके जो किराया होता है वो बढ़ा दिया जाता है। और उस जो सी उसी मतलब स्पीड से नीचे नहीं आता दोबारा कम हो जाए तो। ये अबुल हसन है, ये हमारे ये करते रहते हैं, ये बेसिकली आउटसाइडर हैं। ये बताएंगे कि एक्चुअली जिस ट्रांसपोर्ट पे का नाम नहीं करते हैं मतलब ट्रैवल, तो वहाँ पे एक इनका एक्सपीरियंस है। ऑफ कोर्स ये और सिटीज़ में भी मूव करते हैं, तो ये अपने आप बताएंगे आप। इस टाइम जो सूरत हाल है लाहौर, जितने भी यानी कि लारी अड्डे पे टर्मिनल बने हुए हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों के, तो उसमें ये सीन है कि पहले जो है ना वो 2150 रुपये ले रहे थे, जैसे कि लाहौर से मुल्तान का। ठीक है। तो जब फ्यूल प्राइस यानी कि 235-233 रुपये पर लीटर चल रही थी, तो उस पे ये सीन था कि इन्होंने जो यानी कि अगर आए रात पेट्रोल बढ़ा है तो इन्होंने यानी कि ठीक सुबह इन्होंने न्यू रेट निकाल दी हर ट्रांसपोर्ट वाले ने, यानी कि भाई हमारे रेट्स बढ़ गए हैं, किरायों में इजाफा हो गया। इसी तरह जब हुकूमत ने 40 रुपीज़ पर केजी पर लीटर यानी कि कम किया, तो उसके 1 वीक बाद इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, किरायों में कमी की। और वो भी कोई बड़ी कमी देखने में नहीं आई हमें, यानी कि वो यानी कि कमी जिस स्पीड से उन्होंने बढ़ाया था या बढ़ाया जितना था बढ़ाया था उस तरह उतना से कम नहीं किया। कम नहीं किया। इस टाइम यानी मैक्सिमम कि उन्होंने 200% बढ़ाते हैं तो 50% डाउन कर देते हैं। इस टाइम उन्होंने जितनी भी प्राइजेस कम की है ना, वो 50 रुपीज़ से 70 रुपीज़ के दरमियान है, जितने भी डेस्टिनेशन हैं लाहौर से। अच्छा। यानी कि उसे आप कमालियाँ लिख लें, उसे आप खाने वाल, कबीर वाला, या बाकी आप फैसलाबाद आता है, फैसलाबाद, सहीवाल, डेरा गाजी खान, साइड्स कहीं पे। का भी आप जो है ना उसका जितने भी यानी कि रेट लिस्ट में कल देख रहा था एक दो निजी कंपनियों की, उसमें ये था कि ओल्ड किराया यानी कि 2200 रुपये, तो सही। न्यू किराया 2150 रुपये। तो यानी कि अच्छा। 40 रुपीज़ कम होने से एक यानी कि टिकट के ऊपर 40 रुपीज़ कम किए उन्होंने, या 50 अच्छा रुपीज़ कम नहीं, किए। जब एक्चुअली और वो भी 200 1 वीक बाद। आपने 233 कहा है, एक्चुअली वो 333 था। जब 285 था या 75 था, 72 था, उससे जब एक बार गया 300 पे, फिर गया 333 पे, तब किराया कितना बढ़ाया, मतलब बढ़ा था। मैक्सिमम 250 जब पर लीटर पेट्रोल था ना, 260, उससे जब इंक्रीज हुआ है 2
333 पे गया है जब पेट्रोल। इस दौरान जो सा ना किराए बढ़े हैं 400 के दरमियान गाड़ियों अच्छा, के। यानी कि अगर प्राइस की जो ट्रैवल एक्सपेंस था वो जो फ्यूल की परसेंटेज थी ना, यानी कि वो हाँ। 70 रुपये पर केजी लीटर बढ़ा 3 महीने के दरमियान। सही है। उसी दौरान 3 महीने के दौरान 400 रुपये यानी कि पर किराया बढ़ डेस्टिनेशन, गया। या 300 रुपये जो है ना पर डेस्टिनेशन किराया बढ़ गए थे। सही। ये बड़ी कंपनियों को बता रहा हूँ। और जो यानी छोटी कि कंपनी- 400 रुपया बढ़ाया वो फ्यूल जो 250 60 या 70 से गया 333 पे, हाँ जी। और जब डाउन हुआ ये जो कमी हुई उसके बाद सिर्फ 50 रुपए कम किए 50 गए। रुपये कम की गया, वो भी बड़ी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरा भी एक, मैं इतना लेंथी सफ़र तो नहीं करता जैसे आप जाते हैं, मुल्तान जाते हैं, साहिवाल इधर मतलब बहुत दूर जाते हैं, तो ये तो आपने बिल्कुल ऐसे ही सही बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट जो है ना ट्रैवल कर रहा होता हूँ उसमें ऐसा ही है। उसमें अगर 250 था सपोज़, और 250 था तो वो 280 कर दिया या 300 कर दिया, 320 कर दिया। अब वो आपके वाले में तो ये है ना कि उन्होंने 40 रुपीज़ कम कर दिए, सही है। ये जो लोकल या शॉर्ट एरियाज़ है ना, मतलब छोटे सब जहाँ पे छोटा मतलब डिस्टेंस है, वहाँ पे लोकल जो ट्रैवल ट्रांसपोर्ट है वो क्या करती है, वो आपके जब फ्यूल बढ़ता है ना, वो फ्यूल के साथ पर हेड जो है वो 400 रुपये 60 रुपये बढ़ाती है, ठीक है। जब वो फ्यूल की कभी किसी वजह से कमी आ जाती है, मतलब जब आती है, तो वो 50 रुपीज़ जो 60 रुपीज़ बढ़ाए हुए होते हैं ना, वो डाउन नहीं होते। वो क्या होते हैं, वो अगर देखें 3 यानी कि 270 से 333 पे गया फ्यूल, और जब वहाँ पे फ्यूल 333 पे गया तो आपका जो 250 किराया था वो भी 320 पे चला गया। अब जब वो वापस 270 पे आ गया है तो आपका किराया जो 330 पे या 320 पे गया हुआ ना, वो डाउन नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं है। यानी कि एक बार फ्यूल बढ़ने पे हिट हुई आपको, दोबारा जब फ्यूल कम हुआ, अब वो किराया नहीं कम हुआ, दोबारा क्या होगा, जब वो फ्यूल दोबारा 333 पे जाएगा ना, सपोज ना जाए, सबकी तो यही ख्वाहिश होती है, बट अगर सपोज कभी जाता है तो क्या होगा, उसकी हिट वो दोबारा लेगा, यानी कि ट्रैवलिंग में जो एक्सपेंस आएगा ना वो दोबारा जाएगा, यानी कि 320 हो गया, अब वो हो सकता है 350 हो जाए, यानी कि वो 2 बार डाउन होके अप हुआ, वो अप ही हुआ, यानी कि इतना। और इसमें काफ़ी जी मैं आप आपको कहना इस पे चाहेंगे? एक पॉइंट बताऊंगा। अगर मैं एज अ ट्रैवलर, जैसे कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, यहाँ से मुल्तान जा रहा हूँ, हाँ। तो मैं अगर उस तरह देखूँगा, मुझे बहुत ये गलत लग रहा है कि जो है 50 रुपये कम किए हैं और जो है 400 रुपये ज़्यादा कर दिए थे। लेकिन उसके पीछे सिनेरियो चेंज है फैसल भाई। उसके पीछे सिनेरियो क्या चेंज है? पहले गाड़ी के एक छोटी सी स्पेयर पार्ट की बात कर रहा हूँ, हम तो सिर्फ फ्यूल ही देख रहे हैं ना, लेकिन उस बंदे ने जब पहले आती थी 2 करोड़ की गाड़ी, अब उसने 4 करोड़ की गाड़ी लगाई हुई है हमारे पास, ठीक हो गया। एक तो उसने वो भी हमसे ही पैसे पूरे करने हैं, दूसरा स्पेयर पार्ट में महंगाई आई, क्योंकि स्पेयर पार्ट ऐसा होता है कुछ जो रेगुलर लगता है। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, रूटीन में ये चीज़ नहीं होती। जो रेट बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, मतलब फ्यूल से हम ट्रैवल एक्सपेंस को तो हम हाईलाइट कर रहे हैं, बट जब फ्यूल यही बाकी चीज़ों में भी है, यानी कि फ्यूल जिस चीज़ को हिट करता है ना, तो वो तो जाहिर है उस चीज़ के मतलब प्राइस बढ़ा देता है, लेकिन जब कम होता है उन्हीं चीज़ों के प्राइस वापस नहीं आते। बेसिकली हम डिस्कस भी वही कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मतलब कमी जो बढ़ाई जाती है, जैसे हम कह रहे हैं बढ़ते हैं और कम नहीं होते, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? कि मतलब और जाहिर है ट्रांसपोर्ट के भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि कोई जो हम नहीं देखते, तो हो सकता है कि उनको भी कुछ किसी जगह पे प्रॉब्लम आती है, इसलिए वो वापस नहीं प्राइस लेके आते। अबुल हसन आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बारे में? इस टाइम मैं सर आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं उनको वो एक मसाइल नहीं होता, वो फ्यूल को देखते मद्देनज़र रखते हुए प्राइजेज इंक्रीज नहीं कर रहे होते। उन्होंने जब ट्रैवलिंग करनी होती है, बेशक वो लाहौर से मुल्तान की तरफ जा रहा है, तो 4 टर्मिनल पे गाड़ी रुकनी है, समझ आ गई, खाने वाल भी रुकेगी वो, समझ आ गई ना, वो हो सकता है बीच में टोबा टैक्सिंग के पास कहीं टर्मिनल उनका, तो 2-3 जगह पे गाड़ी रुकती है। यानी कि पहले वो वहाँ पे, यानी कि गाड़ी जब वहाँ पे पहुँचती है तो वो एक गाड़ी का एक्सपेंस बिल, फर्ज करो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, 1000 रुपये लेते थे, ठीक हो गया। उसके बाद वो अब जब,
क्योंकि जिस बंदे ने वहाँ पे फ्रेंचाइज ली हुई है, उसकी बिजली चल रही है, उसके लोग वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं, 100 तरह के एक्सपेंस है उसके। उसने यानी कि पहले 1000 रुपये लेता था एक गाड़ी के, अब उसने क्या किया 2000 लेना शुरू कर दिया, 1500 लेना शुरू कर दिए। ठीक हो गया कि मैं आपको लिमिट बता रहा हूँ। एक तो ये फ्यूल प्राइस ज़्यादा हो गए। जब गाड़ी यानी कि लॉन्ग रूट पे जाती है, लॉन्ग रूट क्या जाता है, लाहौर से कराची जा रही है गाड़ी, उसने किराया बढ़ाया 500 रुपये। वो डेस्टिनेशन के हिसाब से उसने किराया बढ़ाया 500 रुपये एकदम। वो इसलिए बढ़ाया कि जब इस रूट के ऊपर गाड़ी जाती है ना, सिर्फ जाने जाने में यानी कि कम मैक्सिमम ये कोई 1200 किलोमीटर बनता है लाहौर से कराची का सफ़र। उसके अंदर जब गाड़ी वहाँ जाके डेस्टिनेशन में पहुँचती है तो उसका जो यानी कि फ़िल्टर होता है ना, एयर फ़िल्टर, वो ख़त्म हो चुका होता है, वो चेंज होता है, या वापसी आके चेंज होता है पूरा एक टर्न्यूल पूरा करने के बाद। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेंस, यानी कि पहले फ़िल्टर आता था, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ 3000 रुपये का गाड़ी का। ठीक है, किंग लॉन्ग है, योंग टोंग है, जो भी यानी कि उनके मॉडल हैं, उसका 3000 या 3500 का आता था। एक मिसाल बता रहा हूँ मैं। इस टाइम वो जो फ़िल्टर है ना, इंपोर्ट बंद होने की वजह से और भी मसले आने की वजह से मैक्सिमम 7000-7500 का हो गया होगा। तो उनके वो एक मसाइल नहीं है, उनको बहुत मसाइल हैं। अब टूल प्लाजा के रेट ज़्यादा किए हुकूमत पंजाब ने। इस्लामाबाद से आप लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं तो पहले टूल प्लाजा यानी कि आपको मैक्सिमम 1000 पड़ता था, अब 1300 रुपये पड़ रहा है। तो ये सारे मसाइल को जो है ना पेश होते हैं, समझ रहे हैं हम भी, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। ज़ाहिर है हम एक एंड से देख रहे होते हैं तो फिर हमें लगता है कि ये एक ज़्यादती हो गई है। तो अभी हमारे साथ हैं अब्दुल रहमान साहब, ये भी कुछ व्यू अपना प्रेजेंट करना चाहेंगे। ट्रांसपोर्ट का असल में एक चीज़ का मसला ये जो बता रहे हैं ना, स्पेयर पार्ट का। स्पेयर पार्ट के अलावा जब पेट्रोल बढ़ता है ना, तो सैलरी में भी इनको अंग्रेज करना पड़ता है। जितने भी उनके पास वर्कर हैं, जारी बात है, उनको भी इनकी सैलरी बढ़ानी पड़ती है। मैं माज़रत चाहूँगा कि मैं काट रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल बहुत कम देखने को मिलता है कि कहीं पे अगर कोई ये मतलब चल रही है जितनी भी चीज़ें कि मतलब बाहर एक अपने बिजनेस लेवल पे अगर कोई उतार चढ़ाव हो रहा है तो वो अपने स्टाफ की सैलरीज में ऊपर नीचे कुछ मतलब ऐड करता है या उसकी सैलरीज बढ़ाता है। ऐसा बहुत कम देखा है, ऐसा मतलब होता नहीं है। जो बड़े ट्रांसपोर्ट चला रहे होते हैं ना, उनका ज़रूर होता है, क्योंकि उनके जो उनका इस चीज़ में ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। और दूसरे नंबर पे स्पेयर पार्ट है। स्पेयर पार्ट की मतलब गाड़ी चला रहा है, रास्ते में खराब होना, मसला हो जाना, ये भी चीज़ सबसे बड़ी उनकी चल रही होती है। अगर वो स्पेयर पार्ट रास्ते में उसको यूज़ करने पड़े हैं तो वो भी तो ज़्यादा हो गया ना, उसका रेट भी ज़्यादा होने की वजह से उनको मसला हो रहा है। बिल्कुल। आप उस्मान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट वाले जो फेयर इंक्रीज़ करते हैं उसकी एक वजह ये होती है कि एक मेन वजह तो ड्राइवर फ्यूल ही होती है। उसमें एक बड़ी पैसिव सी वजह होती है जो अक्सर पैसेंजर्स को नहीं पता होती, कि एक जो प्राइवेट ड्राइवर है, अगर उसने गाड़ी चलानी है तो उसको सबसे पहले एक अड्डा लेना पड़ता है जिधर उसको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। और वो अड्डे वाले भी, जिस तरह लारी अड्डा है, और लारी अड्डा पे भी बूथ्स बने हुए हैं गाड़ियों के डिफरेंट। लाहौर वाली का अलहदा एक बना हुआ एरिया, कराची वाली का अलहदा, इस तरह से डिफरेंट। तो वो जहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं वो भी चार्ज करते हैं उनको, और वो पेमेंट भी वो फेयर में इंक्लूड करते हैं पैसेंजर से। लेकिन इन सब चीज़ों का इंक्रीज़ होता है वन बाय वन। इन लोगों को चेक एंड बैलेंस करने वाला मेरी नज़र में अभी तक कोई नहीं है, जो कि इनके फेयर्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस करे। ये बेसिकली मेन है कि ये डिसाइड कौन करता होगा। करता ये है, जिलाई लेवल पे होते हैं। कौन करता है? प्राइसेस जो है जिलाई लेवल पे होते हैं, यानी कि अच्छा, जिले लेवल पे जो होते हैं। यहाँ पे बिल फर्ज करो, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट लगा लो, जैसे कि आप लाहौर लगा लो, जो जिलाई इंतजामिया है जिसमें यानी कि डीसीओ या कमिश्नर वगैरह आ जाते हैं, तो वो प्राइजेस जैसे हम जाते हैं यानी कि शॉप पे जाते हैं, हमें प्राइस लिस्ट मिलती है, इस तरह वो भी जो है ना डीसीओ या कमिश्नर, वो जो है ना एक डिस्टेंस के मुताबिक यानी कि उन्होंने रखा हुआ रूल एंड रेगुलेशन, तो उसके मुताबिक उसके मुताबिक होता डिसाइड है। करते हैं। सही है, यानी कि इसका चेक एंड बैलेंस एक लेवल पे है। बाकायदा एक यूनियन बनी होती है और उनका बाकायदा एक अच्छा, इसको कंट्रोल करने के लिए टेंडर सिस्टम होता है। अच्छा। जो जितने मैक्सिमम पैसे भरता है वो टेंडर उसे दिया जाता है। फिर उसने जितने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं उसकी रिकवरी और प्रॉफिट उसके हिसाब से ये गाड़ियों से टैक्सेस वसूल करते हैं। बाज़ारी यही है, लेकिन उसका एक दुरानिया होता है। जब वो पैसे पे करते हैं ना, टेंडर लिया जाता है, वो एक टाइम एक ड्यूरेशन के लिए होता है। वो फर्ज करें साल के लिए किया उसने। शाहजी आप कर रहे हो अड्डे की बात, पर एक बाकायदा एक यूनियन
उधर एक बाकायदा ट्रक अड्डे के अंदर उनकी बाकायदा एक यूनियन होती है और बाकायदा पूरा ट्रक अड्डा जो मतलब कि उनके यानी कि इसका चेक एंड बैलेंस है, Check and एक balance बड़े है। लेवल पे है, जी, लेकिन बिल्कुल ऐसे बात है। जो इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। छोटी इवन के ट्रांसपोर्ट्स हैं, जो गाड़ियों के अड्डों से पैसे ले रहे होते हैं ना, वो उसके साथ साथ उन गाड़ियों से भी पैसे लेते हैं जो चांद गाड़ी रखी है पैसेंजर को लेने के लिए आते हैं ना, वो भी वहां पे खड़ा करें तो वो उनसे भी उनको भी पर्ची डाल के उनसे पैसे लेते हैं। हालांकि यानी कि छोटी वो गाड़ियों की basically ठेका होता है उस एरिया का, आप उसे टेंडर कह लो, ठेका कह लो, उस एरिया का होता है। हाँ। मतलब जिसकी वो जगह होती है ना, हाँ। वो आप इस तरह दूसरे अल्फाज में कह लो, अगर इसको इजी करें तो वो एक रेंट पे एक मखसूस टाइम के लिए ले लेता है। वो कहता है जी मैं आपसे इतना एडवांस लूंगा, हाँ। ये मेरी जगह है, आपने इसको यूटिलाइज करना है, यहाँ पे अड्डा बना हुआ वो है। जगह किसकी होती है, वो प्राइवेट तो नहीं होती, जगह सरकारी जगह होती है, वो भी डेफिनेटली किसी ना किसी ने आगे से परचेज की होती है। हाँ। ये एक पूरा एक साइकिल चल रहा है जिसको हर बंदा वहां से एडवांटेज ले रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि इसका चेक एंड बैलेंस तो है, मौजूद है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा मैं कि जो किराए वाले नजायज़ किराया भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल रात को आप लेट नाइट किसी बस से उतरे हैं तो आगे आपको अगर एक रिक्शे वाला मिलेगा, वो आपसे रात को इनफैक्ट डबल किराया लेगा। डबल वो ले टाइम लेगा। का फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा कि भाई इस टाइम इसको और कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी तो मैं ही इसके लिए एक फाइनल सोल्यूशन हूँ, तो मैं ही इसे ड्रॉप करूँगा और इससे मैं मुंह मांगी कीमत लूँगा। ऐसे ये ही चीज़ एक बड़ा इसमें important बिल्कुल factor है। हमारा बेसिकली यही था कि अगर यहाँ पर कोई मतलब ट्रैवल करता है और वो ये सुन रहा है तो अपना एक पॉइंट है वो मैसेज में कमेंट्स में शेयर कर सकता है हमारे साथ। बाकी इसमें जो ट्रैवल कंपनीज़ हैं इनसे रिक्वेस्ट तो यही है, क्योंकि इन जब एक्सपेंस बढ़ जाता है ना, हमारे जो भाई आउटसाइड जॉब वगैरह करने आए हुए हैं जो हैं, वो क्या करते हैं, वो बेचारे अपने घर जाने में मतलब जिसने एक वीक प्लान किया हुआ था वीक बाद जाना, या जिसने 15 दिन बाद जाना, वो महीने बाद या 2-2 महीने बाद, क्योंकि वो एक्सपेंस अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एक सैलरी में से क्या वो मतलब अगर 2-2.5 हज़ार रुपया लगा के जाएगा, 2-2.5 हज़ार वापस लगा के आना है, उसकी अगर 25 से 30 हज़ार या 35 हज़ार रुपया तनख्वाह है, वो इसमें वो सोचेगा कि मैं अगर महीने में 2 बार भी जाऊँगा तो मेरा तो 10 हज़ार रुपया ट्रैवल में लग गया। सही है। आपका सिर्फ ये होती है कि एक वैन से मतलब बस स्टॉप से एक सिटी के दूसरे बस स्टॉप तक, ये वो होता है एक एक्सपेंस। बाकी आपने जो सा ऑटो लेना है, आगे लेना है, यहाँ से लेना है, मतलब जहाँ से आप स्टार्ट ले रहे हैं, वो भी बड़ा एक जो सा ना वो अलग फेयर होता है उसका। तो वो कम से कम कह लें काफ़ी अच्छा 10,000 से ऊपर ही चली जाती है बात। अगर इस तरह के जैसे ये बता रहे हैं 21-22-2300 रुपया अगर वो है तो 5,000 रुपया आने जाने का तो पक्का है। तो ये काफ़ी हैवी हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा है कि इसमें एक तो बिज़नेस कहते हैं मुनाफा उतना रखना चाहिए जितना मतलब मुनासिब। ये तो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते थे कि आप अपने जो सा ना एक जो ज़रूरत जितना मुनासिब एक मुनाफा रख सकते हैं, अगर ज़्यादा रखेंगे तो वो भी गलत है। तो रिक्वेस्ट यही है कि अगर ट्रैवलिंग मतलब कोई पर्सन है या सुन रहे हैं तो कोशिश है कि इसको मतलब अगर हो सकता है कहीं हेल्प हो जाती है, अगर मज़ीद इसको डाउन किया जा सकता है तो ज़रूर इसको देखना चाहिए कि मतलब एक मुनासिब कीमत ही रहनी चाहिए। ज़्यादा कहीं है अगर जो सुनने वाले हैं हमारे ऑडियंस, उनको चाहिए कि ज़्यादा फेयर की जो एक कैंपेन चल रही है उसको डिस्करेज किया जाए। ऐसा ही है। दूसरा एक और बिज़नेस व्यू ही है। अगर मैं होता तो शायद मैं इस तरह की अगर मैं अपना बिज़नेस कर पाता अगर होता तो मैं इस तरह की चीज़ करता कि जो एक वैन है, अगर ये बिज़नेस कह लें सजेशन भी है, अगर एक मैंने वैन ली हुई है उसमें मैं अगर पैसेंजर लेके जा रहा हूँ सपोज़ लाहौर से इस्लामाबाद, सही है, तो उसमें मैं क्या करूँगा कि जितने पैसेंजर है ना, मतलब अगर मेरी वैन फुल हो गई है और उस हिसाब से मुझे एक प्रॉफिट मुनासिब रखना चाहिए, तो उतना मुनासिब बाकी फेयर जो से हैं उसका जो टैक्स है वहाँ का देने का, या रूट के जो उनसे चीज़ें हैं मतलब वो टूल प्लाजे में देना होता है अक्सर, वो ऐड करने के बाद मैं उसको क्या करूँगा और फिर अपना एक मुनासिब सा प्रॉफिट रख के उस हिसाब से सारा जो सा है ना एक्सपेंस या उसका जो सा है ना वो डिवाइड कर दूंगा हर पर्सन पे। तो उससे क्या होगा, वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, फ्यूलिंग कम होगी
तो भी मैं फ्यूल के एक्सपेंस उसके अंदर डाल के करूँगा, जब कम होगा तब भी वो जो पैसेंजर है उसको फ़ायदा होगा, बढ़ेगा तो ज़ाहिर है फिर उसी को वो वेल करना पड़ेगा। ओके व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं क्लोज होता है। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।